श्री नर्मदे हर जटाशंकरी हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो क्यों काम થઈ ગયો આ ક્લાસ ओम ना उच्चारण अर्थात प्रणवનો जप થઈ ગયો। श्रीमाद गंगे नर्मदे जटाशंकरी नमः पार्वती पति આપણે इलाहाबाद कुंभ मेलाમાં कुंभ मेला जो છે ને માતાજી કેટલા લાખો માણસો શ્રી ભગવતી ભાગીરથીના ચરણ કમલમાં સ્નાન કરી મોક્ષના માર્ગે જાય છે। કેવી સારી વાત। बोलिए सत श्री संभुजते। ये कौन है? आपको परिचय करता रहा हूं। भगवान देवादिदेव महादेव शिव जी महाराज के अवतार श्री निरंजन निराकार ज्योतिष्वर भगवान गोरखनाथ जी हैं, जो हमारे नाथ संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, भगवान इष्ट देव हैं। उनका जयकारा बोलिए। सत श्री संभुजति गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। उनके गुरु महाराज हैं श्री मायास्तुल्पी दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी भगवान की जय। भागवत कथा में जो श्री नव नारायण का वर्णन आता है, वही भागवत कथा के ही नवनारायण नवनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। साथ में 84 सिद्धों की माया है। नवनाथ 84 सिद्धों की जय। भेग भगवान की जय। अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अटल छत्र की जय। रमतेश्वर महादेव की जय। कदली काल भैरवनाथ जी भगवान की जय। श्री पात्र देवता भगवान की जय। श्री आज परम पवित्र पावन दिन है बीज। आज बीज तिथि है, तो बोलो श्री रामा पीरनी जय। बोलिए माता जी आप। गोरक्ष बालम गुरु शेषपालम शेषाहिमालम शशिखंड भालम कालस्य कालम जिते जन्म जालम वंदे जटालम जगदाम जनालम अगम अगोचर। हा क्या बात है। कैसी कृपा परमात्मा के जगन नियंता जगदाधार श्री शनिदेव महाराज के चरण शरण में भगवान श्री गिरनारी दत्तात्रेय भगवान के तपस्थली में राधा दामोदर नरसिंह मेहता भक्त शिरोमणि स्वामी नरसिंह मेहता के सानिध्य में सदगुरु परमात्मा की भोले बाबा की कैसी कृपा।
गोरक्ष बालम गुरु शिष्य पालम वृद्धम न बालम, कभी वृद्ध अवस्था आती ही नहीं है। इसलिए हमारे इष्ट देव गोरक्षनाथ जी क्या बोलते हैं, श्री बाले गोरक्ष के चरण प्रणमाम में हम सदा सर्वदा बाल अवस्था में ही भगवान के दर्शन होते हैं। आगे भगवान गोरखनाथ जी के एक नाम नहीं है सज्जनों। हिंदुस्तान के अंदर, उसमें भी गुजरात के अंदर, उसमें भी सौराष्ट्र के अंदर श्री भगवान गोरखनाथ जी की अनेक तपस्थलियां हैं। स्तुति के साथ साथ हम आपको प्रभु इष्ट देव गोरखनाथ जी के परिचय देते रहे तो कितना अच्छा रहेगा। आप माधोराय तीर्थ के लिए जाते होंगे तो त्रिगम राय भगवान का जो मंदिर है माता जी, वो पीछे साइड में गोरक्ष बनी है, गोरक्ष बनी नीलकंठ महादेव मंदिर विशाल। भगवान गोरखनाथ जी, उनके शरीर पर चोला चढ़ाया गया सिंदूर का, और श्रीनाथ जी बैठे हुए हैं तो त्रिगम राय भगवान का, और पीछे समुद्र आता है, पीछे दरिया लाल का दर्शन होता है। ऐसे इतिहास बताता है कि माँ भगवती जगदम्बा श्री लक्ष्मी रुक्मणी मैया को भगवान गोरखनाथ जी ने जल का कंगन पहराया है, इतिहास बोलता है। और सज्जनों, इतिहास ऐसा भी बोलता है कि द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण जी गोरखनाथ जी के विषय में स्तोत्र राज नाम का पूरा रचना की है। भगवान कृष्ण जी ने स्तोत्रों का राजा जिसको माता जी बोलते हैं ना, उस स्तोत्र का नाम है स्तोत्र राज, गोरक्षनाथ स्तोत्र राज। 50-55 श्लोक का इतना ये लंबा रचना स्वयं भगवान पद्मनाभ श्री हरि ने वर्णन किया है। अनेक साहित्यों का पार नहीं है। आपको माता जी को संध्या समय हो रहा है, हो गया है, आरती हो चुकी है। आरती के पश्चात जो स्तुतियां बोली जाती हैं दैनिक, ये गिरनार तलेटी भवनाथ तलेटी में शनिदेव मंदिर में जो दैनिक पाठ पूजा स्तवन स्तुतियां वंदना प्रार्थना
जो दैनिक होता है उसमें यही आरती तक का सीमित नहीं है। इस आश्रम का जप है, तप है, ज्ञान है, ध्यान है, इसी आरती तक का, संध्या समय का सीमित नहीं, पता नहीं कितने रात तक ये भगवान का आराधना आप सब जगत के लिए। हम आपको क्या दे सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, सज्जनों, माताओं, बहनों, पर जब तक श्वास है एकता माता का, तुलसीनाथ बाबा का, तब तक हम वसुधैव कुटुंबकम ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते रहेंगे। और आप सबके कल्याण के लिए माँ बीणा वादनी सरस्वती माता के चरण में प्रार्थना चलता रहेगा। जय हो। बोलिए माता जी, आगे बढ़िए कथा। अगम अगोचर नाथ जी पार ब्रह्म अवतार। श्री गोरखनाथ जी स्तुति चल रही है। अगम अगोचर नाथ जी पार ब्रह्म अवतार। कानन कुंडल, ये कान में है ना कुंडल, कानन कुंडल सिर जटा अंग बभूति अपार। सिद्ध पुरुष योगेश्वरो दो हमको उपदेश। हर समय सेवा करूं, सुबह शाम आदेश। जय श्रीनाथ जी की, हर श्रीनाथ जी की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम। गुरुवाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकं परम पदम्। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्व मम देव देव। कंठे यश विराजते हि गरलम्। भोलेनाथ। गंगा जल मस्तके। वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी स्थिता। नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहिता। श्री भावनाथ प्रभु। भावनाथ तलेट्याम संस्थितो हि सततम। कुर्यात् सदा मंगलम्। हे भोला, कुरिया सदा मंगलम्। चंदन मरंद मालि वृंद यूत प्रसन्नम। मांगल्य मूल मन संविगसा सुगंधम्। पापापहं प्रणतापहरं प्रसीद। वंदे महापुरुष ते तव चरणारविंदम्। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले
कौस्तुभम् नासाग्रे वरमोक्ति कंकड़ तले वेणु करे कंकड़ सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। હનુમાનજીનું ધ્યાન ધરીએ. અતુલિત બલિધામમ हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानो ज्ञानी नामाग्रगण्य सकलगुणनिधानम् वानराणाम् अधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातिजातं नमामि। ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजो वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपित वामभागम् पाणो महाशायक चारुचापम् नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथम्। श्रीरघुवंशनाथम्। भैरव जी ने देवराज सेव्यमान्य पावनांग्रि पंकजम् व्यालयज्ञ सूत्रवेन्द्र शेखरं कृपाकरम् नारदादि योग वृंद बंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरव भजे। काशिकापुराधिनाथ बटक भैरव भजे। सज्जनों, श्री भैरव जी अमर अवतार है श्री शंकर भगवान के पंचम अवतार। श्री हनुमान जी एकादश 11वां रुद्र अवतार। आने वाला कल बुधवार है, तो हम मंगलवार को पूजा मंगा लेते हैं। हर मंगलवार को पूजा मंगा लेते हैं और बुधवार को श्री भैरव जी भगवान का, मतलब हर बुधवार को विधिवत सविधि सर उनकी पूजा करते हैं। जैसे यत्र तत्र सर्वत्र श्री गणेश जी का पूजा का विधान है, उसी तरह भगवान श्री भैरव जी को कलकत्ता के तरफ गणेश जी के समान ही प्रथम पूज्य उनको भी मानते हैं वहां पे। तो हमारा तो प्रयास प्रयत्न इतना है कि अधिक से अधिकम फलम, जितना हो सके उतना हम आप सब सज्जनों के लिए, प्रभु भक्तों के लिए, भगवत चरण अनुरागियों के लिए प्रार्थना करते रहें। आने वाला कल
बुधवार। आप सबके लिए भगवान चरण में खूब आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री भैरवनाथ जी के काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तीर्थ में, किसी भी के घर में छोटा सा स्थापन है, छोटा सा पूजा हो, छोटी सी कथा हो, छोटा सा हवन हो, छोटा सा यज्ञ हो, लख चंडी हो, सहस्त्र चंडी हो, विष्णु याग हो, बड़ा से बड़ा यज्ञ हवन में भैरव जी का आप जब प्रवेश करेंगे यज्ञशाला में तो काला स्थापन वो भैरव जी का है, पीला स्थापन है वो वास्तुदेव भगवान का है। तो ऐसे भैरव जी गिरनार के अंदर जो चमत्कार है, मैं अपने स्वयं बीती हुई कथा आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। इस बात को कोई 20 वर्ष से ज्यादा हो गया है। बीस वर्ष से ज्यादा हो गया है। उस समय हम गए थे जोगनिया पहाड़ में यज्ञ करने के लिए। तो जो जूनागढ़ का सोनापुरी शमशान है वही रास्ते से जाना पड़ता है। परिस्थिति मेरी इतनी खराब थी, इतना भयंकर शुगर था, सज्जनों सुनने जैसी बात है। ये कथा नहीं है, मेरी बीती हुई बात आपको सुना रहा हूं। शमशान में प्रवेश हुआ, नदी पार किया, आगे गया तो वहां जो भी हमको ले जा रहे थे, अपना जो गंतव्य था, यज्ञशाला का यज्ञ करना था, दशहरा का दिन था, संपुटित यज्ञ करना था। रोगान शेषा न पहंस तुष्टा रुष्टा जो कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय श्रेतां प्रयान्ति। ऐसा कहते हैं गुरु लोग, संत लोग, महात्मा लोग, महापुरुष कि निरोगी काया होगा तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो यज्ञ शास्त्र में छोटे बड़े होते हैं, उस यज्ञ में यही संपुट लगता है कि सारा जगत आरोग्यता को प्राप्त हो। यही मंत्रों से हवन करना था और सब के सब अफसोस में, दुख में पड़ गए। जो खुशी थी वो दुख में बदल गया। बीपी इतनी भयंकर हो गई, वहीं से पुनः वापस ले जाने के लिए हॉस्पिटल सब तैयार हो गए थे। तो सज्जनों, इस गिरनार की बात कर रहा हूं मैं। आगे भैरव जी का, महाराज का मंदिर आता है। हमने सबको कहा कि आप हमको हॉस्पिटल ले जाइए, चलेगा, पर हमको भैरव जी तक का पहुंचा दो। उनके चरणों का दर्शन हम कर लेंगे, सारा दुख हमारा मिट जाएगा। तो ऐसे कहते हैं, भाई जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। ऐसे मैंने आशा और विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा के साथ यात्रा को हॉस्पिटल में ना ले गया, मैं यात्रा को भैरव जी के चरण में पहुंचाया।
वहां पर गया, बैठा, प्रार्थना किया, जोत किया, भैरव जी की कृपा से टनाटन चकाचक। शुगर कितना होना चाहिए उतने आया, बीपी कितना होना चाहिए वैसे चकाचक नॉर्मल, सब नॉर्मल हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में भैरव जी के चरण में बैठ करके प्रार्थना किया, भैरव जी ने सुना। आगे माँ खोड़ियार जी का मंदिर आता है। जोगनिया पहाड़ की बात बता रहा हूँ सज्जनों, कभी आना तो जरूर दर्शन करना। तो मैं एक अकेला बोलने वाला ये संपुटित पाठ 3 चंडी के पाठ के समान होता है संपुटित करने से। वो यज्ञ 9 घंटे चला, 9 घंटे। यह है लीला श्री भैरवनाथ जी महाराज का। तो आने वाले कल को पुनः हम आपसे मिलेंगे, समय का अभाव है। जय भैरवनाथ दादा की।